नमस्कार दोस्तों, मैं शिवरतन पांडे आपका अपना स्वागत करता हूं महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष में। दोस्तों, हमारा जो अब डिस्कशन स्टार्ट हुआ है, वृषभ लग्न तो है ही, उसमें चंद्रमा का डिस्कशन स्टार्ट हुआ है। कल हमने वीडियो जो अपलोड की थी, प्रथम भाव के चंद्रमा की डिस्कशन की थी। आज हमारा जो भाव है द्वितीय भाव है, यानी वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में मिथुन राशि के चंद्रमा का फल। ठीक है, क्या हमें डिस्कशन करना है? द्वितीय भाव के चंद्रमा का फल। कौन सी राशि का? मिथुन राशि का। तो क्या हुआ? वृषभ लग्न के द्वितीय भाव में मिथुन राशि के चंद्रमा का फल। ठीक है, ये हमारी डिस्कशन हुई आज की। चंद्रमा की दृष्टि सीधे अष्टम भाव में पड़ेगी, सप्तम दृष्टि जो पड़ती है अष्टम भाव में पड़ेगी। ये हो गया। अब हम सीधी बात करते हैं कि किस राशि में, द्वितीय भाव में कौन सी राशि है? द्वितीय भाव में हमारी मिथुन राशि है, और मिथुन राशि का स्वामी क्या होता है? बुध है। तो यानी द्वितीय बुध हो गए हमारे। वहां पर कौन सा ग्रह बैठा है? चंद्रमा बैठा है। तो चंद्रमा किस राशि के स्वामी है? कर्क राशि के स्वामी। तो कर्क राशि कहाँ है? तृतीय भाव में। तृतीय भाव का स्वामी अपने से बाहर में चला गया। तृतीय भाव का स्वामी अपने से बाहर में चला गया, तृतीय भाव में। ठीक है, उसकी दृष्टि कहाँ है? सप्तम दृष्टि होती है, और नवम अष्टम भाव में दृष्टि आ गई। मित्र क्षेत्रीय है मगर अष्टम भाव। ठीक, अब यहां पर द्वितीय भाव का कारक कौन सा ग्रह है? वो बृहस्पति हमारा। द्वितीय भाव का कारक हमारा कौन सा है? बृहस्पति। ठीक, अब मिथुन राशि हमारी बनती कैसे है? मिथुन राशि में चंद्रमा है तो किन किन नक्षत्रों से बनेगी? तो कहते हैं वृक्षरोर्धम वृषः आर्द्रा पुनर्वसु पादत्वयम् मिथुनम। वृक्षरोर्धम आर्द्रा पुनर्वसु पादत्वयम् मिथुनम। वृक्षरा 2, आर्द्रा 4, पुनर्वसु 3 = 9 इंटू मिथुन। यानी वृक्षरा के 2 चरण, आर्द्रा के 4 चरण, पुनर्वसु के 3 चरण से हमारे 9 चरण बनेगी, जिससे हमारी मिथुन राशि बनेगी, जिसमें हमारे चंद्रमा विद्यमान है, चंद्रमा विराजमान है। ठीक, तो वृक्षरा में यदि चंद्रमा हमारे वृक्षरा में होंगे तो 0 अंश से 40 अंश, 6 अंश 40 कला तक होंगे। तो वृक्षरा नक्षत्र में होंगे, वहां के स्वामी हमारे मंगल हो गए। और यदि चंद्रमा हमारे आर्द्रा में है तो 0 अंश से 6 40 के 20 अंश तक वहां के स्वामी हमारे राहु हो गए। और चंद्रमा जो हमारे पुनर्वसु में है तो 20 से 30 अंश के बीच में होंगे, वो हमारे वहां के स्वामी बृहस्पति होंगे। वो चंद्रमा हमारे मिथुन में बैठे। ठीक है, ये मैं अब जो ये डिस्कशन है हम हर वीडियो में करते हैं, तो बहुत ज्यादा विश्लेषण बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमें, क्योंकि हम ज्यादातर सब वीडियो में बताते हैं। वृक्षरा के 2, आर्द्रा के 4, पुनर्वसु के 3 हमारे नक्षत्र हो गए। ये उनका मान हो गया, ये उनके नक्षत्र यानी स्वामी हो गए। नक्षत्रों के स्वामी मंगल, राहु और बृहस्पति। आज मिथुन राशि में जो चंद्रमा उसके स्वामी। ठीक है, हमारी आज की वीडियो जो 191 वीडियो है, 151 लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो तो हमने बहुत डाली हुई है। ओके, ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम डीप में जाते हैं। द्वितीय भाव में यदि वृषभ लग्न में द्वितीय भाव में चंद्रमा मिथुन राशि के बैठे हैं तो हमारा क्या फल होगा? सबसे पहले हम यह देखते हैं द्वितीय भाव से हम विचार क्या करते हैं। द्वितीय भाव हमारा सबसे फेमस जो है धन का है, वाणी का है, कुटुंब का है, सुंदरता का है, आंखों का है, मुंह से संबंधित बीमारियों का है, सोना चांदी आभूषणों का है, धन इकट्ठा करने का है। ठीक है, पारिवारिक जीवन, जो परिवार को इकट्ठा करने वाला जो है वो द्वितीय भाव है। ये सब चीजें हम द्वितीय भाव से देखते हैं। कुटुंब को इकट्ठा करने के लिए द्वितीय भाव रिप्रेजेंट करता है। अब वहां पर चंद्रमा बैठ गया। चंद्रमा हमें क्या क्या रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा एक स्त्री जाति का ग्रह है। उसका जो रंग है वो श्वेत वर्ण है। पश्चिम और उत्तर दिशा का स्वामी है। मन और चिंता का रिप्रेजेंट करता है। यदि चंद्रमा अच्छा है तो मन आपका शांत होगा, यदि नीच का है, बुरा है तो अशांत होगा। चित्त विह्वल, चिंताओं को सोचने वाला, ज्यादा मानसिक अशांति करने वाला, शारीरिक
ये बात का ध्यान देना, सभी ग्रह आपको बीमारियां देते हैं, मगर चंद्रमा जब देता है ना तो बहुत बुरी तरह से फंसाता है। यानी कफ कोढ़ तो बचपना की बीमारियां हैं, नजला जुकाम बचपन की बीमारियां हैं। जब मेजर कोई दिक्कत आती है तो चंद्रमा हम सबसे पहले देखते हैं कि चंद्रमा की क्या कंडीशन है। और बाल्यावस्था योग में जो बालाविष्ट योग होता है वह चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बीमारियों को प्रदान करने वाला भी चंद्रमा है और बीमारियों से आयु प्रदान करने वाला भी चंद्रमा है। स्वास्थ्य, संपत्ति, राजकीय अनुग्रहता यानी राजाओं महाराजाओं से इज्जत मान सम्मान प्राप्त करने के लिए, माता का सुख, कफ, जलीय संबंधित बीमारियां, जल से संबंधित, जैसे स्त्रियों को, माताओं को, बहनों को पीरियड आदि की प्रॉब्लम है, सफेद पानी आदि की प्रॉब्लम है, योनि से धातु आदि निकल, ये सब चीजें जो है चंद्रमा का रिप्रेजेंट ज्यादा करता है। मूत्र से संबंधित बीमारियां, मानसिक रोग की स्थिति को चंद्रमा देता है। स्त्रीजन्य रोग, स्त्रियों के जो पेट में आज कोई भी बीमारियां बनेगी तो ज्यादातर चंद्रमा से बनती है। भ्रमण करने वाला, भ्रमण कराने वाला चंद्रमा यदि बहुत अच्छा होगा ना तो आपको बहुत यात्राएं कराता है, देश विदेश की यात्राएं कराता है, ऐसा व्यक्ति खुश होता है। और जिसका चंद्रमा नीच का होगा जाएगा तो, मगर मन अशांत करके यार कुछ नहीं था, बेफालतू कुछ रह गया, ऐसी स्थिति हमें चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। अब हम यह देखते हैं चंद्रमा हमें ये रिप्रेजेंट करता है और द्वितीय भाव में बैठा है, तृतीय भाव का स्वामी है, अपने से बाग में चला गया। क्या चंद्रमा बुध मित्र है? नहीं है मित्र, कोई अच्छी मित्रता नहीं है। जब चंद्रमा और बुध अच्छे मित्र नहीं है तो क्या यहाँ पर अच्छा फल देगा? अच्छा फल देगा कि नहीं देगा? तो मेरे हिसाब से यहाँ पर फल ठीक ठाक देगा, धन आदि के लिए तो बेस्ट है, कोई ऐसा खराब नहीं करेगा। अब हम फल की बात करते हैं। देखिए फल में क्या है, यहाँ का स्वामी अपने से बाग में जाना उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, मगर बुध जो है धन का स्वामी है, पंचम का स्वामी है और शुक्र लग्न के स्वामी है। यदि इनकी स्थिति अच्छी है, बुध की स्थिति यदि अच्छी है तो चंद्रमा वहां पर अच्छा फल हमें प्रदान करेंगे। चंद्रमा हमें यहाँ पर नुकसान नहीं करने देंगे, नुकसान नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर हमें चंद्रमा नुकसान नहीं करेंगे। द्वितीय भाव में चंद्रमा, सबसे पहले हम धन की बात करें तो यहाँ पर आपको धन कोष को इकट्ठा करने में रिप्रेजेंट करेगा, फायदा करेगा। क्यों? चंद्रमा इतना नीच का तो है नहीं, नुकसान बहुत ज्यादा नहीं करेगा। हाँ ये है कि जो आपका पुराना धन है उसको बचाने की कोशिश करेगा। धन आपको रिप्रेजेंट करता है शुक्र से, तो यहाँ के लग्न भी शुक्र है, लग्नेश भी शुक्र है, तो आपके पास धन होगा, धन इकट्ठा करोगे, बेफालतू का खर्चा आप नहीं कर सकते हो। कुटुंब की यदि बात करें तो कुटुंब आपका, अपने मन को शांत करके अपने कुटुंब को इकट्ठा करने की कोशिश आप कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। वाणी में मधुरता आदि, हाँ मानसिक अशांति हो सकती है मगर वाणी में मधुरता होगी, व्यक्ति एकत्रित करेगा। तृतीय भाव से हम क्या विचार करते हैं? भाई बहनों का सुख, पराक्रम आदि का सुख। तो ऐसा व्यक्ति पराक्रम स्वामी होकर के द्वादश भाव में, अपने से द्वादश भाव में गया है, तो पराक्रम आदि के लिए बलवान बना हुआ है, तो यहाँ पर आपको मेहनत ज्यादा करवाएगा, सफलता मगर प्राप्त कराएगा आपको। यहाँ पर द्वितीय भाव का चंद्रमा ठीक फल कह सकते हैं, यहाँ पर बुरा इफेक्ट नहीं हम कह सकते हैं। द्वितीय भाव से हम वाणी आदि का है, सुंदरता का प्रतीक देखते हैं, मुंह से संबंधित बीमारियों का देखते हैं। तो यहाँ पर चंद्रमा बैठ करके इतना कोई नुकसानदायी नहीं करेगा, आपको इतनी बीमारियां भी नहीं देगा, ऐसे कड़वे शब्द भी आपके मुख से नहीं निकलेंगे क्योंकि वाणी का स्वामी है। लगभग चंद्रमा मीठा ही शब्द बोलने की कोशिश करेगा, क्योंकि शीतलता का प्रतीक है, तो लगभग शीतलता ही प्रदान करेगा। मानसिक उतनी अशांति नहीं रहेगी। हाँ ये है कि माता के स्वास्थ्य के लिए थोड़ी बहुत दिक्कत रहेगी, माता के स्वास्थ्य के लिए। माता का स्वास्थ्य क्यों हम कह रहे हैं? कालपुरुष कुंडली का जो चौथा घर है ये है, और वैसे भी चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट करता है, इस कारण से माता के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत खराबी रहेगी, मगर माता के निमित्त
धन आदि इस व्यक्ति के पास होगा और खर्चा भी करेगा, माता भी इसको संबंध अच्छा रखेगी और फल अच्छा प्रदान करेगी। धन आदि से संबंधित अच्छे रिप्रेजेंट अच्छा धन कोष दे सकती है इसको माता, चाहे बेटा या बेटी कोई भी हो वो दे सकती है। चंद्रमा यहां पर बैठ करके आपके परिवार को सुख प्रदान करने की कोशिश करेगी। स्वर्ण आभूषण आदि को रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा, द्वितीय भाव को भी रिप्रेजेंट करता है स्वर्ण आभूषण को। तो ऐसे व्यक्ति को पहनने ओढ़ने का बहुत शौक होगा, पहनने ओढ़ने के बाद गहना पहनने का बहुत शौक होगा। ऐसा व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट करेगा गहने आदि में, सोना चांदी आदि जवाहरात आदि हीरे आदि में इन्वेस्टमेंट करेगा और फायदा भी करेगा। ऐसे व्यक्ति को हो सकता है इसका बिजनेस भी यही बन जाए, हो सकता है कि बिजनेस भी इंटरेस्टेड यदि होवे ये बिजनेस भी बना सकता है द्वितीय भाव के संबंध से। विद्या एजुकेशन लगभग ठीक रहेगी कि तृतीय बुध से ही इसका संबंध है। तो विद्या एजुकेशन, क्योंकि आपने जब इस घर को बनाएगा बुध तो इस भाव को भी बनेगा। इसका मतलब यह कि विद्या एजुकेशन आदि के लिए चंद्रमा वहां पर अच्छा है और अच्छा सफलता प्राप्त कराएगा। ऐसा व्यक्ति दो कामों में सफलता प्राप्त करा सकता है, या तो विदेश जाएगा, विदेश जाकर के अच्छा धन कमा सकता है, या दूसरा जाएगा तो बिजनेस में जाएगा। और बिजनेस में लिक्विड से संबंधित यदि बिजनेस करता है तो बहुत अच्छा फायदा करेगा। जल से संबंधित कोई बिजनेस करता है बहुत फायदा करेगा। दूध से संबंधित बिजनेस करता है फायदा करेगा। डेयरी फार्म आदि से संबंध रखता है तो भी फायदा करेगा। ठीक है, ये सब चीजें चंद्रमा हमें द्वितीय भाव को रिप्रेजेंट कराता है और फायदा करेगा। चंद्रमा की दृष्टि सीधे अष्टम भाव को धनु राशि को पड़ती है। धनु राशि बृहस्पति की है, चंद्रमा बृहस्पति के अच्छे संबंध है, मगर हमें यह देखना चाहिए कि ये जो भाव है अष्टम भाव है। चंद्रमा की दृष्टि तो उतना फायदा कर जाएगी, मगर वहां को स्थित यदि चंद्रमा वहां पर बैठा है तो वहां पर चंद्रमा वीक हो जाता है, बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है, मन अशांत प्रदान करता है, आपके उस भाव को बिगाड़ेगा, उस भाव को बिगाड़ेगा। दृष्टि उतनी बुरी नहीं होगी क्योंकि मित्र क्षेत्री है, यहाँ पर पुरातत्व से संबंधित कार्यों में, आयु से संबंधित कार्यों में सफलता ही प्रदान करेगा, नुकसान नहीं करेगा। यदि चंद्रमा के नक्षत्रों की बात करें तो चंद्रमा सबसे पहला नक्षत्र जो चंद्रमा का है मिथुन राशि में मृगशिरा नक्षत्र का। मृगशिरा नक्षत्र 2 चरण में है इस राशि में, 01 से 6:40 तक मृगशिरा नक्षत्र होगा। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल हैं, मंगल फायदे करेंगे। मंगल यदि इस चार्ट में यहां भी लगभग ठीक रहेंगे, यहां बहुत पावरफुल रहेंगे, यहां बहुत पावर, यानी लग्न चतुर्थ पंचम सप्तम नवम दसम एकादश भी लगभग ठीक रहेंगे। तो इन भावों में यदि मंगल है तो रिप्रेजेंट करते हैं और फायदा करेंगे। स्पेशली यदि 2-3 ग्रहों के खानों में देखना तो 1 2 3 4 5 इन भावों में मंगल बहुत सॉलिड हो जाएगा और फायदा करेगा। उससे आपको क्या फायदा करेगा कि वृश्चिक नक्षत्र में जो चंद्रमा होगा तो मंगल वहां पर सॉलिड करेगा, वहां पर आपको फायदा क्या करेगा, पराक्रम करवाएगा। चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी है, पराक्रम करा करके आपको बिजनेस में, स्वास्थ्य में आदि ये संबंधों में फायदा करेगा। कुटुंब को इकट्ठा करने में, कुटुंब को इकट्ठा भी आपको रखना है तो चंद्रमा बुद्धि देगा, मन शांत रखेगा, और मंगल जो पराक्रम देगा तो आपको फायदा कर जाएगा। मृगशिरा नक्षत्र में चंद्रमा काफी कंफर्टेबल रहेगा। चंद्रमा यदि आर्द्रा नक्षत्र में है तो आर्द्रा नक्षत्र में उतना अच्छा फायदा नहीं करेगा, वहां के स्वामी राहु देवता हैं। और जो 27 नक्षत्रों में यदि बहुत ज्यादा अच्छा ग्रह नहीं है, नक्षत्र नहीं है, तो आर्द्रा नक्षत्र उतना अच्छा सफलता पूर्वक नहीं देता है। कोई धन है, एनर्जी है, हेल्थ है, इस सब चीजों में कमियां देता है। और वहां का स्वामी भी राहु है, राहु और चंद्रमा की कोई ऐसी मित्रता नहीं है, ठीक है, तो कोई उतना कंफर्टेबल नहीं होगा। मगर 1-2 चीजों हमें यहां पर देखनी चाहिए।
यदि चंद्रमा राहु के नक्षत्र में आर्द्रा नक्षत्र में है और आर्द्रा नक्षत्र में राहु, यदि राहु की कंडीशन इस भाव में अच्छी है तो आपको कुछ चीजें बहुत फायदा करेंगी। धन आदि की प्राप्ति तो कराएगा। धन आदि प्राप्ति क्यों कराएगा? राहु की खुद की इच्छा है कि मैं बहुत धनी बनूं। एग्जाम्पल आप आजकल देखना, जितनी भी आज की जनरेशन है राहु से पीड़ित है। आज की जनरेशन ज्यादातर राहु से पीड़ित है। मन अशांत रहना, परेशान होना, जल्दी अमीर बनना, जल्दी जल्दी पैसा कमाना, ये सब चीजें राहु के, मोबाइल में, टीवी में ज्यादातर बिजी रहना, ये सब चीज, अपने परिवार को ना देखना, ये सब भी राहु के लक्षण है। तो ये राहु के लक्षण होने के कारण से आज की जनरेशन में धन चाहिए, राहु हमें प्रदान करता है। धन अचानक हमें नुकसान भी हो जाता है, मगर राहु हमें प्रदान करता है। तो इस कारण में कहने का मतलब, चंद्रमा यदि आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु की स्थिति यदि इस चार्ट में, एग्जाम्पल लग्न में, द्वितीय में भी वैसे चंद्रमा राहु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी, मगर यहाँ भी कंफर्टेबल रहेगा, यहाँ पंचम में कंफर्टेबल रहेगा, दसम में, एकादश में, द्वादश में भी लगभग, एकादश में भी लगभग सही रहेगा। इन भावों में यदि राहु है तो आपको धन तो प्रदान करेगा, धन प्रदान करेगा, कुटुंब को अलग कर दे कोई बात नहीं, मगर आपको पैसा इकट्ठा करवाएगा। हाँ, इकट्ठा करने की तकनीक आप में है कि नहीं है, मगर कमा करके आपको दे देगा। तो आर्द्रा नक्षत्र में कुछ क्वालिटियां हैं, वो धन कमाने की क्वालिटी है। यदि चंद्रमा हमारे पुनर्वसु नक्षत्र में, पुनर्वसु नक्षत्र बृहस्पति देवता का है और पुनर्वसु नक्षत्र बहुत अच्छा नक्षत्र है, जिसमें भगवान श्री रामचंद्र जी पुनर्वसु नक्षत्र में ही आए थे वनवास काट करके। तो कहने का मतलब यह है कि पुनर्वसु नक्षत्र जो है अप एंड डाउन करवाता है। अप डाउन कराने का मतलब यह है कि कभी आपको धन होगा, कभी नहीं होगा, मगर मुड़ करके आपको स्थिति, अच्छी स्थिति में पैदा कर देता है। पुनर्वसु नक्षत्र का काम है। तो चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में यदि है तो वहां पर ब्लेसिंग जो होगी बृहस्पति की होगी, और बृहस्पति की दृष्टि भी है आज चंद्रमा की, तो उस कारण से चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र में ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, फायदा करेंगे चंद्रमा की। तीनों नक्षत्रों की बात हो गई, दृष्टि की बात हो गई। यदि हम टोटली डीप में जाकर के मात्र चंद्रमा की बात करें, एक मिनट, अब हम ग्रहों के विषय में बात करते हैं। यदि चंद्रमा के साथ में किन ग्रहों से संबंध होने के बाद क्या हमें फायदा करेगा? यदि चंद्रमा और सूर्य का संबंध अच्छा है तो आपके इस चतुर्थ भाव को सपोर्ट करेगा और आपके धन दौलत, माता पिता, सुख साधन आदि वृद्धि में फायदा करेगा। यदि यही चंद्रमा मंगल से संबंध अच्छा है, मंगल की दृष्टि संबंध है या स्थान संबंध है, स्थान संबंध तो नहीं होगा, दृष्टि संबंध होगी या साथ में युति होगी, तो चंद्रमा मंगल की युति बहुत बेस्ट रहेगी। ऐसे व्यक्ति को धनाढ्य बनाता है, फायदा करता है, धन आदि के लिए योग बनाता है, लक्ष्मीवान योग बनाता है। यदि चंद्रमा बुध की युति होगी तो स्टडी आदि के लिए फायदा आपको करेगा। बुध भी स्त्री कारक है, नपुंसक है, चंद्रमा स्त्री कारक है, तो फीमेल संतान ज्यादा आपके होंगी, मगर चंद्रमा और बुध इकट्ठे यदि बैठे हैं तो लगभग धन आदि के लिए फायदा करेगा। यही बृहस्पति से यदि संबंध अच्छा है चंद्रमा का तो भी आपको फायदा करेगा। द्वितीय भाव का चंद्रमा और बृहस्पति इस चार्ट में कोई इतना योग कारक नहीं है, मगर तब भी एकादश भाव का स्वामी है चंद्रमा, बृहस्पति मित्र है, फायदा करेगा। शुक्र से संबंध यदि चंद्रमा का अच्छा है तो लग्नेश होकर के चंद्रमा, लग्नेश होकर के शुक्र यदि चंद्र से संबंध रखते हैं या कोई दृष्टि संबंध है या उनकी युति है, साथ में युति है, तो लग्नेश का द्वितीय भाव में जाना यह भी एक धन का अच्छा योग बनाता है और परिवार को इकट्ठा करने का योग बनाता है, स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियों आदि दूर करने का योग बनाता है, तो ये आपको फायदा करेगा। शनि, राहु, चंद्रमा और केतु, ये तीनों ग्रह उतने फायदा नहीं करेंगे, चाहे दृष्टि संबंध हो या युति हो, आपको उतना बेनिफिट नहीं देंगे। हालांकि शनि, राहु आदि धन आदि रिप्रेजेंट करते हैं, मगर और सुखों में कमियां था। तो इस कारण से मैं ये तीनों युतियों को या दृष्टि संबंध उतना अच्छा नहीं कहूंगा। बाकी ग्रहों का कोई भी यदि दृष्टि संबंध है या युति संबंध है, अच्छा फायदा करेगा चंद्रमा द्वितीय भाव में होने के कारण से।
ठीक है। चंद्रमा यदि द्वितीय भाव में है तो आपको परिवार कुटुंब का सुख मिलेगा, धन दौलत की वृद्धि होगी, पराक्रम से आप अच्छा धन कमा सकते हो, छोटे भाई बहनों से संबंध, माता से संबंध लगभग स्मूथली नॉर्मल रहेंगे, न बहुत ज़्यादा न बहुत ज़्यादा कम, ठीक है। वाणी में मधुरता होगी, पारिवारिक जीवन आपका अच्छा होगा। ये सब रिप्रेजेंट हमें चंद्रमा जो द्वितीय भाव में मिथुन राशि का वृषभ लग्न का यदि बैठा है तो आपको फायदा करेगा। मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे महर्षि पाराशर एस्ट्रो ज्योतिष को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे इस चैनल को ग्रोथ दोगे उतना ही हमारा हौसला होगा। प्लीज़ आज हमारा साथ दीजिए, हमारे चैनल को ग्रोथ दीजिए। हम आपको अच्छी अच्छी टिप्स, अच्छी अच्छी ज्योतिषीय संबंधित कार्यों को सफलतापूर्वक आपको प्रदान करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।